मलिक साहब, ये तो प्रोसीजर तो सारा समझ आ गया। मेरा सवाल वही खड़ा है कि क्या J-35 तो मैं अब आगे आता हूँ ना जी। F-35 की रिक्वायरमेंट, उसके ट्रायल्स वो हम बहुत पहले कर चुके हैं, उसका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था। इफ एट ऑल जंग के बाद हमारे ताल्लुकात में और गर्मजोशी आई है, उनके इक्विपमेंट की मार्केटिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, तो वो हमें एक और अच्छी जो है ना ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो है, मैं इसकी टाइमलाइंस तो नहीं बता सकता, बीइंग ए रिटायर्ड पर्सन मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन ये हमारे एजेंडा पे है। इसको हम परसू कर रहे थे, इसको हम परसू कर रहे हैं, दोनों साइड्स का एग्रीमेंट है। ये कब डिलीवर होते हैं, कब ऑपरेशनलाइज होते हैं, ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। बिल्कुल ठीक। दिस प्रोजेक्ट यानी हम लेने जा रहे हैं, चीन भी देना चाह रहा है, लेकिन कब आएंगे ये अभी दिन का नहीं पता। ऐसे ही है सर जी, वो पता इसलिए नहीं चल सकता। देखिए, वो अपने PLA एयरफोर्स में भी अभी उन्होंने रिसेंटली ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो ऐसे नहीं है कि वो हमें ओवरनाइट हमें एक स्क्वाड्रन दे देंगे। मैं समझ गया हूँ। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि भारत रूस से Su-57 फाइटर जेट लेने जा रहा है, इससे आप क्या समझते हैं कि जो तवाज़न है खित्ते में, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए जी, ये सारी जो है ना फ्यूचरिस्टिक और हाइपोथेटिकल चीजें हैं। वो पहले आप देखें कई साल वो यूरो फाइटर लेने की कोशिशों में थे, फिर अमेरिका से F-22 की उनकी डील पता चला कि हो रही है, फिर अल्टीमेटली वो यूरो फाइटर के बजाय या अमेरिकन जहाज़ों के बजाय उन्होंने राफेल लिया। तो सब दुनिया ये कहने लगी कि अब बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो एयर पावर के हवाले से वो इंडिया के पास चला गया है और पाकिस्तान के ऊपर पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि उसका क्या हुआ। ठीक है ना, मैं उस बहस में ही नहीं जाना चाहता। अब अगर वो रूस से, पहली बात तो ये है क्या रूस इस वक्त खुद जिस जंग में फंसा हुआ है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो कोई नई इक्विपमेंट किसी को सेल कर सके? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या भारत को वाकई उसकी जरूरत है? ये बिल्कुल ग्रे एरियाज। तो हमें ये देखना है कि अगर हम ये असम्पशन मान भी लें तो इसको मटेरियलाइज होने में बहुत तवील अरसा लगेगा। उस वक्त तक जो डायनामिक्स हैं उसकी हम प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। हम सिर्फ इमीडिएट या शॉर्ट टर्म बात करें, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगले आने वाले कई सालों में जो एयर पावर में फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी है, जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, जिसका एक नमूना हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं ये रिपीट करूंगा क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो है ना वही है। हमें हरदम ये दुआ करते हैं कि नस्र मिनल्लाह, नस्र मिनल्लाह, ठीक है ना, तो और उसके लिए कोशिश करती हैं। अच्छा सर, तो, ये मलिक साहब थोड़ा सा मौजू को आगे बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने अमेरिका को धमकी दी है कि जी मशक़े वस्ता में जो अमरीकी अड्डों को दोबारा भी वो निशाना बना सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि मिडल ईस्ट में अभी जंग ठंडी नहीं हुई? क्या ईरान वाकई हमला कर सकता? देखिए, पाक भारत थिएटर हो या मिडल ईस्ट का थिएटर हो, जंग का टेम्परेचर कम होता है, सीज फायर का वक्फा जो है ना, अगर उसको अच्छी तरह सपोर्ट किया जाए तो वो तवील हो जाता है। जब तक कश्मीर का मसला रहेगा हमारी जंग रहेगी, जब तक फ़लस्तीन का मसला रहेगा वो मुसलमानों की इजराइल से जंग रहेगी। मुसलमानों को इस वक्त जो है वो फ्रंट लाइन पे गाजा के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, या मुल्क की हैसियत से एक वाहिद मुल्क ईरान खड़ा है, वो अपनी जो है ना जुर्रत के साथ वो अपना मौक़िफ़ जो है वो जो है उसको लेके अपनी मिलिट्री जो भी उसकी कुव्वत है उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आप देखिए ना, अगर नेतन्याहू ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जी अमेरिका को चाहिए कि ईरान पे एक और अटैक कर दे, क्योंकि पहले अटैक में वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है ना वो डैमेज नहीं हुई सही तरह से, तो अगर नेतन्याहू ये स्टेटमेंट दे रहा है तो सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट तो कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है ना।
अच्छा, उनको भी हक हासिल है कि वो भी, देखिए ये होती है, ये पोस्चरिंग होती है, ये बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, मतलब ये नहीं होता कि वो आज ही अटैक कर देंगे। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि पेंटागन ने जो तस्दीक की है कि जून में ईरान ने जो अमरीकी अड्डे पे हमला किया था, उसमें वहाँ पे नस्ब अहम कम्युनिकेशन जो डोम था वो तबाह हो गया, तो आप ये जो ईरान ने ये भी दावा किया था कि उन्होंने एयरबेस मुकम्मल तबाह कर दी थी, ये सारा मामला क्या है? अच्छा देखिए, चूंकि इसके ऊपर बिल्कुल पीस मील में ना थोड़ी थोड़ी करके इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, अभी हतमी तौर पे इसके कोई जिसको रियल आप कहते हैं ना फैक्चुअल प्रूफ्स, वो ना अमेरिका ने दिए अपने जो उन्होंने लॉन्च किए ऑपरेशंस, ना ईरान की तरफ से वो जो है ना, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं जी बैटल डैमेज असेसमेंट, वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक जो है ना मीन से होती है और वो ऑथेंटिकेटेड होती है। जब तक वो क्लेम्स वो सामने नहीं आते, ये खबरें दोनों तरफ से चलती रहेंगी और इनको बस जो है ना हम सिर्फ मीडिया कंजम्पशन तक रखें, इसकी बेस के ऊपर कोई हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट या ओपिनियन नहीं दे सकते। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि अमेरिका ने चीन के साथ पैसिफिक जंग के तनाजुर में एक बड़ी एयरफोर्स ड्रिल का जो आगाज़ किया है, इसमें कहा जा रहा है कि स्पेस फोर्स और एयरफोर्स के 12,000 अफराद जो हैं वो और 350 तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, जो चाइनीज इंटरेस्ट है वो साउथ पैसिफिक में ताइवान के इशू के हवाले से और उस पूरे सी में अपनी सुपरमेसी रखने के लिए वो उस स्पेस को जो पानी की जो स्पेस है, मैरीटाइम स्पेस आप कह लें, उसको अमेरिका अपने एलाइज के जरिए अमेरिका उसको कंटेस्ट करता है और चाइना राइटफुली ये समझता है कि वो उसका हक है कि वो अपने इंटरेस्ट उसमें देखे। वो उसी हिसाब से वो अपने बेसिस डेवलप करते हैं, उसी हिसाब से वो अपनी फोर्स प्रोजेक्शन कैरियर टास्क ग्रुप्स के जरिए बनाते हैं। तो ये बिल्कुल ये उस पोस्टरिंग और उस पावर प्रोजेक्शन का एक हिस्सा है जो दोनों साइड जो हैं वो पहले भी करती रही हैं। इस दफ़ा ज़रा जो आप ये नंबर्स बता रहे हैं, इससे ये जाहिर है एक तासुर मिलता है कि ये मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है और वो जाहिर है जो चाइना तरक्की कर रहा है, चाइना की मिलिट्री फोर्स बढ़ रही है, क्योंकि आप ये देखिए कि आज से 10-15 साल पहले चाइना ज़्यादा फोकस जो था वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी पे था और इकोनॉमिक पावर पे था। उन्होंने इकोनॉमिक पावर के तौर पे अपने आप को मनवा लिया है। अब वो अपनी फोर्सेस की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एयर के थ्रू, स्पेस के थ्रू, सी में से अपने जो है बेसिस और प्लेटफॉर्म से वो उसको बढ़ा रहा है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये आप उसको देखेंगे कि चाइना चूंकि एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, तो ये चाइना अपना मिलिट्री मसल बिल्कुल दिखाने में हक बजानिब है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने